हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल विजेता बैच में मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके में हम कर चुके हैं डांस फॉर्म इन इंडिया और अब हम कर रहे हैं कला के प्रसिद्ध व्यक्ति, यानी कि वो व्यक्ति जो कला क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं भारत में। एक वीडियो में बता चुका हूं आपको, ये दूसरी वीडियो है और ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये हम स्टैटिक जीके की किताब पिनेकल के फर्स्ट एडिशन को पढ़ रहे हैं और ये बहुत शानदार किताब है, आपको हर एक बुक स्टोर पर मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कौन कौन से प्रसिद्ध कलाकार यहाँ पर आपको याद रखने हैं। पंडित राम नारायण, देखो पंडित राम नारायण सारंगी वादक हैं। राम नारायण का संबंध कौन से गायन से है या कौन से वादन से है? तो राम नारायण का संबंध सारंगी है ना। राम के अद्भुत रंग हैं, बहुत सारे रंग हैं, तो सारंगी वादक आपके राम नारायण जी हैं, जिनको पद्म विभूषण 2005 में, श्री अवार्ड 1976 और भूषण अवार्ड 1991 में मिल चुका है। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला जो कलाकार है वो है रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण। ये भारतीय कार्टूनिस्ट, चित्रकार व हास्यकार थे। यह अपनी रचना द कॉमन मैन और टाइम्स ऑफ इंडिया, अपनी दैनिक कार्टून स्ट्रिप यू सैड इट के लिए जाने जाते हैं। पुरस्कार 2005 विभूषण इनको मिल चुका है। रमन मैग्सेसे अवार्ड 1984 से भी नवाजे जा चुके हैं। उसके बाद देखो आपको रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण का यहाँ पर फोटो दिखाया गया है। उसके बाद आगे चलेंगे, पंडित किशन महाराज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम पेपर में आता है। भारत में किशन महाराज का संबंध तबला वादन से है, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से संबंधित थे। इनको भूषण व श्री अवार्ड दिया गया है। उसके बाद अगला नाम है आपका किशोरी रविंदर अमोनकर। जयपुर घराने से संबंधित एक गायिका थी जो ख्याल व ठुमरी व भजन कलाकार थी। याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। इनका नाम ज्यादातर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा, जुबिन मेहता। जुबिन मेहता पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के भारतीय क्लासिकल कंडक्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जुबिन मेहता का संबंध सिमजनी से है। सिमजनी यानी कि आप याद रखना, इनका संबंध है जो डायरेक्शन देता है, ऐसे म्यूजिक को डायरेक्शन देते हैं, वो जुबिन मेहता हैं। उसके बाद है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल चित्रकार व मूर्तिकार हैं। याद रखना, द ब्रिश या बुर्श विद लाइफ, इनकी एक आत्मकथा है। बुर्श बुर्श होगा, यहाँ पर ब्रिश गलत लिखा हुआ है। उसके बाद दामल कृष्णा स्वामी, यहाँ का याद रखना, ये तमिल कर्नाटक संगीतकार व गायिका थी। उसके बाद अगला नाम अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगला नाम जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ पर ध्यान रखेंगे, डॉक्टर मंगलम पिल्ली बाल मुरली कृष्ण। ये आपके कर्नाटक संगीत के गायक हैं। पद्म विभूषण, श्री अवार्ड, संगीत नाटक अवार्ड इनको मिल चुका है। याद रखेंगे, इनको फ्रांस सरकार की तरफ से जो है आर्ट्स इट्स डी लेटर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस 2005 में मिल चुका है। उसके बाद मकबूल फिदा हुसैन, ये भारतीय प्रसिद्ध कलाकार हैं। इन्हें भारत का पिकासो भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। फिदा हुसैन का संबंध कौन सी गायन से है, या फिर इसका संबंध चित्रकारी से है, या फिर ये नृत्य से संबंधित है? हुसैन साहब याद रखना चित्रकार हैं। हुसैन फिदा हो गए हुसैन पर, यानी कि चित्रकारी करते होंगे। उसके बाद यहाँ पर इनकी फोटो। उसके बाद अगला 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 राधा कृष्णन श्रीनिवासियर, ये कर्नाटक गायक रह चुके हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कुमार गांधर्व के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम। कुमार गांधर्व हिंदुस्तानी गायक थे जिनका जन्म कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। इनके सम्मान में संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश द्वारा 1992-93 में गांधर्व पुरस्कार की स्थापना की गई थी। आपसे ये पूछ लेगा ये पुरस्कार किन की याद में शुरू किए गए हैं? इनको विभूषण पुरस्कार 1990, भूषण पुरस्कार 1977 और संगीत के लिए संगीत नाटक अवार्ड 1974 से नवाजा जा चुका है। उस्ताद अली अकबर खान बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। मेहर घराने के प्रसिद्ध क्या है, संगीतकार रह चुके हैं। स्रोद वादन से हैं। देखो अकबर अली का संबंध कौन से वादन से है? तो स्रोद वादन से संबंधित ये कलाकार रहने वाले हैं। केशव शंकर पिल्लई कार्टूनिस्ट थे भारत के, इनको याद रखना। विनोद बिहारी मुखर्जी, ये भी कलाकार हैं, चित्रकार हैं, और इनकी ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है द इनर आई। तो इनर आई डॉक्यूमेंट्री किन के याद में या किन के ऊपर बनाई गई है? विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनाई गई है। उसके बाद नंदलाल घोष, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्रकार हैं, याद रखना। ये अवनिंदर टैगोर के शिष्य रह चुके हैं। उसके बाद अगला काम है उस्ताद अब्दुल करीम खान, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब्दुल करीम खान और वाहिद
खान का संबंध कौन से घराने से है? किरियाना घराने से है। मसूर पैलेस में लगातार आने के कारण करीम खान को संगीत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। करीम ने 1913 में पूना में आर्य संगीत विद्यालय की स्थापना की थी। करीम पंडित बालकृष्ण और गणपत राव गुरो और रोशन आरा बेगम, सुरेश बाबू माने और विशोत्वा जाधव और सवाई गंधर्व के गुरु थे। वाहिद खान एक भारतीय सुरबहार व सितार वादक थे। याद रखना दोनों का नाम। उसके बाद शकूर है। शकूर कौन सी सारंगी वादक हैं? याद रखना शकूर कहाँ है? सारंगी वादक हैं। शकूर खान का संबंध सारंगी वादन से है। उसके बाद उस्ताद मोयुद्दीन खान एक प्रसिद्ध सारंगी वादक थे जो जयपुर घराने से संबंधित यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके बाद पंडित प्राणनाथ शास्त्रीय संगीत व किरियाना घराने के एक गायक हैं, याद रखेंगे। उसके बाद श्रीनिवास जोशी किरियाना घराने के एक गायक हैं, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। उमा डोगरा ये कथक करती हैं। जयपुर घराने की प्रसिद्ध कथक पंडित उस्ताद दुर्गा लाल की सबसे वरिष्ठ शिष्या रह चुकी हैं। 2014 में इनको संगीत नाटक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। प्रेरणा श्री माली का संबंध कौन से घराने से है? सर जयपुर घराने के ये कथक गायिका नृत्यांगना है, याद रखना। संगीत नाटक अवार्ड, राष्ट्रीय एकता अवार्ड, रजा पुरस्कार, केशव स्मृति पुरस्कार व संगीत नाटक अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। उसके बाद शोभा कोसर का संबंध कौन से है? कथक नर्तक से हैं। ये जयपुर घराने से संबंधित हैं। उसके बाद आप याद रखेंगे पंडित दुर्गालाल, ये जयपुर घराने के कथक नर्तक थे, अभी पीछे भी बता चुका हूं। उसके बाद विद्या गौरी अडंकर या अडकर का संबंध जयपुर घराने से है, ये कथक करती हैं। उसके बाद नंदिनी सिंह का संबंध जयपुर घराने से है, ये जानी मानी वास्कुई नाटकशाला की संगठन की स्थापना इन्होंने की थी 1996 में। उसके बाद अगर बात करेंगे प्रसिद्ध नाम, ये नाम बहुत बढ़िया है। उस्ताद अल्दिया खान शास्त्रीय गायक थे जिन्होंने जयपुर अतरौली घराने की स्थापना की थी, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका केसर बाई केरकर जयपुर अतरौली घराने की एक गायिका हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें महाराष्ट्र राज्य गायिका की उपाधि दी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि महाराष्ट्र सरकार ने किन्हें महाराष्ट्र राज्य गायिका की उपाधि दी थी, तो केसर बाई केरकर को दी गई है, याद रखेंगे। शंभू महाराज या शंभूनाथ मिश्रा ये भारतीय संस्कृति कथक व लखनऊ घराने के गुरु थे जिनको संगीत नाटक अवार्ड 1955 में मिला है। लच्छू महाराज का संबंध भी कथक नर्तक से है जो बिरजू महाराज के चाचा थे। ये पखावज, तबला, हिंदुस्तानी गायक भी कर लेते थे। 1957 में इनको संगीत नाटक अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद पंडित ईश्वरी प्रसाद ये लखनऊ घराने के संस्थापक थे और पंडित बिरजू महाराज के पूर्वजों के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद है कालिका प्रसाद भी लखनऊ घराने से थे। इनकी मृत्यु 1910 ईस्वी के आसपास लखनऊ में हुई थी। कालिका प्रसाद जी के 3 पुत्र हैं, अच्छन महाराज, बैजनाथ और शंभू महाराज, जिन्होंने कथक नर्तकों के लिए बहुत प्रसिद्ध हासिल की है। उसके बाद अगली बात अगर करें, मंजरी चतुर्वेदी इन कथक नृत्यांगना है। ये चतुर्वेदी साहब लखनऊ घराने से संबंध रखती हैं। उसके बाद पंडित देवव्रत चौधरी एक सितार वादक और शिक्षक थे जो सेनिया घराने से संबंधित थे। उसके बाद सहाना मुखर्जी का संबंध रामपुर सेनिया घराने से है जो कि एक सितार वादक हैं। उस्ताद सबरी खान बहुत इंपॉर्टेंट, जहां रुकने लायक चीजें होंगी, जहां बताने लायक चीजें होंगी, उस्ताद सबरी खान का संबंध है सारंगी से, याद रखें। ये कुछ कलाकार जो हैं इनको मैट्रिक के माध्यम से भी एक वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का संबंध सितार वादन से है, याद रखना। मेवाती घराने से संबंधित हैं। 1918 में ग्वालियर में प्रसिद्ध माधव संगीत विश्वविद्यालय की इन्होंने शुरुआत की है और उन्होंने 1926 में लखनऊ में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की, जिन्हें अब भातखंडे संगीत संस्थान के रूप में जाना जाता है, याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे। उसके बाद पंडित निखिल रंजन बैनर्जी का संबंध सितार वादन से है। उसके बाद अगला कुछ है नित्यानंद हल्दीपुर, ये बांसुरी के कलाकार व शिक्षक हैं, मेहर घराने से संबंधित हैं। उन्होंने अपनी मां अन्नपूर्णा देवी से शिक्षा ली थी और इनको संगीत नाटक अवार्ड 2010 में मिल चुका है। पंडित गोपाल मिश्रा का संबंध सारंगी वादन से है, जो ख्याल गायन व बनारस घराने के संस्थापक रह चुके हैं। राजेंद्र परसना मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है। राजेंद्र परसना के लिए
याद रखना बांसुरी वादक हैं और शहनाई वादक हैं, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इनका जन्म हुआ। इन्होंने 2004 में ग्रैमी अवार्ड कॉन्सर्ट फॉर जॉर्ज में हिस्सा लिया था और संगीत नाटक अवार्ड 2017 से नवाजे जा चुके हैं। उसके बाद हजारी लाल अग्रवाल, इनका संबंध कथक नृत्य से है, जो जानकी प्रसाद घराने की एकमात्र जीवित कलाकार हैं, जिसे बनारस घराना भी कहा जाता है। उसके बाद राजेंद्र चतुर्वेदी बनारस घराने के कथक नर्तक हैं। अनोखा बल होता है, यानी कि बल वादक हैं, बनारस घराने से संबंध अनोखे लाल मिश्रा। ये कुछ बातें जो मैंने आज आपको बताई, ये पेपर में आने की संभावना है। ये पेपर में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप ट्रिक बहुत कम बताते हैं, तो इसलिए मैं ट्रिक कम बताता हूँ क्योंकि बच्चा आपका दिमाग ट्रिक से कमज़ोर होता है। 14 सब्जेक्ट आपके जीएस में है और 14 के 14 सब्जेक्ट ट्रिक से याद करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जहां मेरे को उचित लगेगी वहां मैं ट्रिक बताऊंगा, जहां उचित नहीं लगेगी वहां मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा। जितने भी आपके ये कलाकार हैं, ये ट्रिक के माध्यम से मैं एक फर्दर वीडियो में लेकर आऊँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा। पहले इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल्ड आप जान लें। उसके बाद आज की क्लास इतनी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।